प्रधानमंत्री देखिए सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या, दिलचस्पी नहीं है क्या? तो और उन्होंने वो मान लिया है, वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने कह दिया है कि मैं भी ह्यूमन हूं, मैं भी एक इंसान हूं। तो आए लोकसभा में, राज्यसभा में बहस में भाग लें, नेतृत्व करें, हमें अवगत कराएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये जो क्रूर आतंकवाद हमला, और कोई राजनीतिक टोका टोकी नहीं, पर एक सामूहिक संकल्प, एकता एकजुटता, एकता एकजुटता, एकता एकजुटता, एक ही फॉर्मूला है कांग्रेस का आज, एकता और एकजुटता और सद्भावना, एकता एकजुटता और सद्भावना। तभी तो कांग्रेस के हैंडल में एक चित्र डाला गया है, उसमें पाँव कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, वो लोगों को ध्यान नहीं जाता है अगर ध्यान से देखा जाए, और ऊपर शर्ट पर गायब लिखा हुआ। तो बीजेपी अपनी बचत में उसको गलत दिशा में बात फैला रही है। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर पहलगाम में नहीं गए, बिहार चुनाव करने चले गए, प्रचार करने गए, फिर 4 को जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने। ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए प्राइम मिनिस्टर, जबकि दिल्ली में थे, और न प्रेस और मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत किया। तो प्रधानमंत्री जी गायब हैं, हर जगह से गायब हैं। देश चाहता है प्रधानमंत्री जी आप कहाँ हैं, कांग्रेस जानना चाहती आप कहाँ हैं। और पहलगाम में जो हमला हुआ है, पाकिस्तान को कब सबक सिखाएंगे आप? यही प्रधानमंत्री जब पीएम नहीं थे तो कहा करते थे कि समस्या सीमा पर नहीं है, प्रधानमंत्री में है, केंद्र में है। सेना, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, सिक्योरिटी, आरबीआई सब पीएम के साथ है, पीएम को जिम्मेदार समझा था, कहा था। तो अब क्या इनको भी कहा जाए कि आप ही जिम्मेदार हैं? 26/11 को जब घटना हुई थी, तो बीजेपी इधर उधर न करे। कभी कांग्रेस का किसी नेता का बयान आ जाता है तो बहाने न खोजे। कि पहली बात तो समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, यानी कि आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों का खून बहाने में जिनको आनंद आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। भारत में बार बार आतंकवादी हमले कराने का काम करता है, उसका नाम पाकिस्तान है। और दूसरे देशों में आतंकवादी हमले पिछले कई वर्षों से करा रहे भारत कुल में, ये पाकिस्तान के मंत्री ने माना है इंटरव्यू में। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। ये गीदड़ भभकी देना बंद करो और ये आतंकवादी हमले और आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। पाकिस्तान तो है, भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे, हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोस, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता, तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ
तो आज वो कहते नहीं, पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते कि पानी बहने दो, नहीं तो पंजाब और बाकी हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। ये कैसी सोच है? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस? और एक सवाल मेरा और है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के लीडर सीधे बोल रहे हैं कि आतंकवादियों के पास इतना समय कहाँ होता है कि वो धर्म पूछेंगे और धर्म पूछ के मारेंगे। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई करिए, तुरंत कार्रवाई। कांग्रेस ने भी थोड़ा सा समय नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के बोलने शुरू कर दिए। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। कोई उनको नोटिस नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया, यहां तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। तो मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल है, क्या वो भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के बोल बोलते रहेंगे? बहुत सेंसिटिव माहौल है। आपको लगता है कि इस समय सभी को जैसे कि सॉलिडारिटी सबने दिखाई दी है, बयानबाजियों से बचना चाहिए, सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए, क्योंकि इस समय माहौल देखिए, इस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने भारत का समर्थन किया है, आतंकवादी हमले की निंदा की है। दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर, ट्वीट करके, फोन करके अपना समर्थन, अपनी संवेदनाएं जताई हैं। लेकिन भारत के अंदर बैठे ही कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस समेत कुछ नेता ऐसे हैं जो बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनके बोल बोलते हैं, एक तरह से पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, उनको पहले ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं कि पैंट तो उतरवाई नहीं होगी, धर्म तो पूछा नहीं होगा, ये क्या पक्का है कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी आए होंगे। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जो लोग रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन बोल पाकिस्तान के बोलते हैं, उनको मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत सरकार ये कहती है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे तो हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे, तो इसमें उनको दर्द क्यों होती है? और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं भारत के हर जिले में या कोने कोने में वो आतंकवादी हमला करवा सकते हैं, तो एक भी कांग्रेसी उसकी निंदा नहीं करता है। जब पाकिस्तान ये मानता है कि उन्होंने 30 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, तब एक कांग्रेसी के बोल सामने नहीं आते, एक विपक्ष नेता नहीं बोलता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नेता हो या फिर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, बहुत सारे किसान नेता भी सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पानी नहीं रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है अब इनके बयान इनके ही चेहरे बेनकाब कर रहे हैं। ये जितने ज्यादा भारत में रहकर लोग ऐसे बयान देते रहेंगे पाकिस्तान के समर्थन के, देश की जनता के सामने इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान समर्थक कौन है, इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। एक अंतिम सवाल, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की अपील तमाम लीडर्स कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो या फिर अन्य नेता अपोजिशन पार्टी के, कैसे देखते हैं? सरकार सदा चर्चा में विश्वास करती रही और सही समय आने पर उसमें भी कोई एतराज नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन में जब भी किसी बात पे चर्चा मांगी हमने हर विषय पे चर्चा की, लेकिन आज चर्चा से ज्यादा वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके, और करारा जवाब एक के बाद दूसरे। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि INC कांग्रेस पार्टी बन चुकी है PPP, पाकिस्तान परस्त पार्टी, और ये दोनों केवल एक ही स्क्रिप्ट और एक ही जुबान नहीं बोलते, बल्कि इनकी कार्य संस्कृति,
इनका कल्चर भी एक सा हो चुका है। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहां के उनके एक ऑफिशियल ने किया था। वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है और उसको सामने कोट ट्वीट करना, उसको प्रमोट करने का काम, कांग्रेस के इस विचार को आगे बढ़ाने का काम पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस के सिद्धरमैया का बयान, अखिलेश यादव जी और बाकी के जो इंडिया अलायंस के नेताओं का बयान पाकिस्तान की मीडिया में लगातार चल रहा है, तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस अब केवल पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं देती है, जैसे 26/11 में दिया, पुलवामा में दिया, समझौता में दिया, अब पहलगाम में भी दिया, गनमैन बोला है, आतंकी बोलने से कतरा रहे हैं, हिंदुओं पर दोष डाला है। कांग्रेस केवल इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती नहीं करती, जैसे उनके नेताओं ने किया, विजय वड़त्तीवार ने, पर अब कांग्रेस और पाकिस्तान लगभग प्रधानमंत्री के विषय में एक ही राय रखते हैं, सर तन से जुदा वाली मानसिकता। और देखिए, कांग्रेस ने तो बार बार प्रधानमंत्री के विषय में क्या क्या नहीं बोला है कि कब्र खुदेगी मोदी की, हिटलर की मौत मरेगा, दफन कर देंगे। 150 से ज्यादा गालियां और धमकियां देने का काम कांग्रेस ने किया है। देखिए, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है, ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थुथु हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त? वो भी तब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत में आतंकवादी हमला करवाता है। इस वक्त यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है और इसीलिए आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। और साथ में एक बड़ी बात और मैं कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, पाकिस्तान में पाकिस्तानी जनरल कह रहे थे कश्मीर जगलर वेन है, जगलर वेन, और कश्मीर भारत का वो मुकुट, वो सर है जिस पे हर भारतीय को नाज है। ये जो तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल पे डाली है, इसका एक बड़ा संदेश ये भी है कि कश्मीर को लेके कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दिखाने के लिए दांत और हैं, खाने के लिए दांत और हैं। कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का, और इस तरह के ट्वीट पोस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में वाहवाही लूटी जा रही है। आप देखिए, ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कांग्रेस का ट्वीट टैग करके क्या लिखते हैं? जो वो लिखते हैं वो सबको शर्मसार करता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभा के भारत के साथ खड़ा होना था, आज वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में वाहवाही लूट रही है। वहां के मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस में अपना हमदर्द और मित्र और समर्थन ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है। आज ये सवाल पूछा जाएगा और पूरे दमखम से पूछा जाएगा, क्या ये एक ढोंग है
कि कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, राहुल गांधी, ये लोग कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और पीछे से पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी, ये जो ट्वीट पोस्ट किया गया है कांग्रेस हैंडल से, इस पे एक शब्द भी बोलते? क्यों ऐसा है कि भारत में हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है? क्यों ऐसा है कि पाकिस्तान के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों के साथ अपने वक्तव्य दे रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अगर कोई मित्र है भारत में तो वो कांग्रेस पार्टी है। और बड़े दुख की बात है, जैसा कल भी हमने उठाया था, रॉबर्ट वाड्रा ने कहा ये आतंकी हमला इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है और मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, मतलब पाकिस्तान को क्लीन। सिद्धारमैया कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के यूनिट के लीडर हैं तारिक अहमद कर्रा, ये कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, हल ऐसे ही निकलेगा। इसी तरह से चंद्र कुमार हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं पूरा विश्व हमारे ऊपर थूका। ये वक्तव्य बिना राहुल गांधी के कहे नहीं दिए जा सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये बयान दे रहे हैं और खड़गे जी की सहमति इनमें है। और मैं इतना ही कहूंगा, चाहे सैफुद्दीन सोज हो, मणिशंकर अय्यर हो, ये सारे बयान तब आए हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है आतंकवाद के प्रति और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके आकाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के आते ही कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई और वो दिखाने लगे कि उनका शरीर यहां जरूर है लेकिन उनका जो दिल है वो धड़कता आतंकियों के लिए है और पाकिस्तान के लिए।